खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के झपका दिलावरपुर गांव में पहुंची हंगामा टाइम्स न्यूज की यात्रा, जहां पर प्रधान पिता अशोक पाल सिंह से चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता ने साक्षात्कार भी लिया उनके विकास कार्यों को लेकर के, जहां उन्होंने बताया किस तरह से उनके द्वारा ज़मीनी स्तर पर ग्रामीणों के लिए हर सुख सुविधा के लिए कार्य किया जा रहा है। वहीं हम आपको बताते चलें, ग्रामीणों की स्वास्थ्य सेवाएं जो अभी तक के गांव में उपलब्ध नहीं है, उसके लिए प्रधान पिता अशोक पाल सिंह लगातार जो भी बीमार ग्रामीण हैं उनके लिए व्यवस्थाएं चला रहे हैं और किस तरह से उनको हर योजनाओं का लाभ दे करके और उनको अस्पतालों तक के पहुंचाने और इलाज कराने का पूरा उठा रखा है भार। आइए दिखाते हैं इस विशेष रिपोर्ट में किस तरह से उन्होंने अपने गांव को किया है विकास में तब्दील और जनता कर रही है उनकी तारीफ। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इस समय झपका दिलावरपुर में है और अशोक जी हमारे साथ हैं, जो यहाँ के पूर्व प्रधान प्लस प्रधान पिता भी हैं, जिनके द्वारा कई काम ऐसे किए गए और कई समय से लंबे समय से ये प्रधानी इनके ही परिवार में है और लंबे समय से कहीं ना कहीं गांव का प्यार मिल रहा है, इनका किया हुआ काम और विकास आज हम आपको अपने कैमरे की नज़र से दिखा रहे हैं और इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि झपका दिलावरपुर के बारे में, इनके बारे में जो प्रधानी इस समय चलती आ रही है और कहीं ना कहीं कई बार प्रधानी इनके साथ रही है, कभी ये रहे तो अब इनके बेटे हैं प्रधान के रूप में गांव को संभाल रहे। गांव के में कहते हैं मुखिया एक पिता के काम ही करता है एक प्रधान, और पिता किस तरह से बच्चों को साथ लेके चलता है, जहां बहुत तरह के बच्चे कुछ कहते हैं ना, कुछ नटखट होते हैं, कुछ समझदार होते हैं, कुछ आपके साथ होते हैं, कुछ आपके खिलाफ होते हैं। तो प्रधान का काम कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि वो पिता की तरह सभी बच्चों को संभाल के रखता है। तो सर से पूछूंगी, सर सबसे पहले ये बताइए कि झपका दिलावरपुर में आपका प्रधान जो अभी तक आप रहे, इसके बाद आपके बेटे का है, तो अब से पहले लंबे समय से अब तक क्या बदलाव रहा और कितना समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको? नहीं, हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्याएं कोई नहीं है, ना किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। विकास को लेकर? नहीं, विकास के लिए हमने बहुत सारे काम किए पूरे गांव में। शुरुआत से ही विद्युतीकरण भी कराया था सबसे पहले हम ही ने। सबसे जब पहली बार बने तो लाइट थी? लाइट पहले नहीं थी हमारे समय, ना तो लाइट थी ना यहाँ आने के लिए सड़क थी। पहले सड़क की बिल्कुल झाड़ वो थे, सब पतेल खड़ी थी। तो सबसे पहले अपने जो है यहाँ के लिए बरुआ पट्टी सनायक से कटरा जलाला मार्ग के रोड का निर्माण करवाया सबसे पहले, और उसके बाद जो है विद्युतीकरण कराया था यहाँ का सबसे पहले। और उसके बाद यहाँ शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं थी, तो यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय और जूनियर स्कूल का निर्माण हम ही ने करवाया था अपने स्तर से। ये कब की बात है सर? ये उस समय की बात है, आज से 20 साल पहले की, 20-30 साल पहले की बात है। इस समय यानी कि 2000 95 बाद की। तो उसके बाद का सफ़र जब आगे बढ़ा, हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हम जब सफ़र आगे बढ़ा उसके बाद हम चलेंगे सर। देखिए, सबसे पहले हमने व्यवस्था की है कि गांव की गलियां कैसी हों, सफाई व्यवस्था कैसी हो। सबसे पहले ये जिस गली में हम लोग यहाँ पे हैं, इस समय बहुत कीचड़ हुआ करती थी, हर दरवाजे पे पानी की निकास नहीं था पहले। तो पहले तो खड़ंजा डलवाया था, नाली बनवाई थी, फिर उसके बाद अब धीरे धीरे देखिए इंटरलॉकिंग पड़ रही पूरे गाँव में, इंटरलॉकिंग पूरे गांव में पड़ रही है। पंचायत घर का निर्माण हो रहा है। इस वर्ष हमने जो है वो बनवाया है आपके शमशान स्थल, अंत्येष्टि स्थल बनवाया है, गौशाला बनवाई है। तो हमारा गांव जो है निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है और हमारा केवल एक ही प्रयास होता है कि विकास विकास विकास, और किसी से ना तो कोई हमारी बुराई है ना कोई वो है। अच्छा, विकास की बातें करें, लाइट जैसे आपने कहा जब आप आए उसके बाद लाइटिंग का व्यवस्था हुई, घर घर पहुंचाने में क्या समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं। वो तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ही पूरे हर घर में जो इलेक्ट्रिफिकेशन करा दिया और मीटर लगवा दिए थे। उसमें हमारा कोई रोल विशेष नहीं था, लेकिन हमारा प्रयास था, और पूरे हर घर में जो है लाइट है, कनेक्शन है और बिजली आती है सब। जैसे कि लोग कहीं लोगों का ये कहना है कि लाइट लग जाने के बाद बहुत से लोग बिल का नहीं देना या फिर बिजली चोरी के समस्याओं का। नहीं, हमारे यहाँ कभी चोरी नहीं पकड़ी गई, ना कोई चोरी करता है गाँव का आदमी। अच्छा, विद्यालयों की बात करें, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, और पहले पढ़ाई लिखाई बात करें। पढ़ाई लिखाई हमारे यहाँ ठीक होती है। 2 विद्यालय हैं, एक जूनियर हाई स्कूल है
और एक प्राथमिक विद्यालय है, और दोनों विद्यालयों में पढ़ाई ठीक होती है। और सिर्फ यहाँ पर अभी हमारे यहाँ चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था नहीं, वो हमने प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ के जो शाहजहाँपुर के वित्त मंत्री हैं माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी, और उनसे हम प्रयास कर रहे हैं, और हम बहुत शीघ्र ही कोशिशें कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भी स्थापना हो जाए। अच्छा, हमने बात की जब हम गांव में आए तो कहीं कहीं जब आपकी इंटरलॉकिंग हुई तो किसी के चौतरे तोड़ दिए गए थे, लेकिन फिर आपने खुद अपनी तरफ से उनके चौतरे बना के दिए, तो कितना सही है? देखिए, एक लोगों का कहना नहीं बल्कि मेरी ही इच्छा है विशेष रूप से। ये कहते हैं सत्य बात है कि जैसे किसी चबूतरा कटा तो मेरी इच्छा है कि उसका चबूतरा हम बनवा दें। जैसे किसी को निकलने की जगह है, ये स्लेब पड़ी हुई है तो ये स्लेब पर डलवा दी। जैसे किसी के यहाँ ट्रैक्टर है तो उसका हमने ट्रैक्टर के लिए स्लेब डला दी। मतलब ये हमारी खुद की इच्छा भी है, लोगों की। वो लोग हैं कि जिनके स्लेब पड़ी है रोड पर, इनकी स्लेब पड़ी तो पड़ी है, तो ये प्रधान जी सही कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं कैमरे के सामने कह रहे हैं? स्लेब पड़ी है ना, मतलब जब ये टूटा और तुम्हारे चौतरा टूटा तो लगवाया ना? हाँ, लगवा दिया ना? चौतरा खराब हुआ, उसका चौतरा भी बना गया जी। यानी कि सही कह रहे हैं ये जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य हो रहा है जी। तो देखिए यहाँ पर जनता की गवाही मिल गई है। ये वो है, ये हम नहीं लेके आए ना, ये प्रधान जी लेके आए, ये वो है जो मौजूद, इन्होंने हामी भरी तो हमने भी कैमरे में कैद करा दिया। स्वास्थ्य की बात करो, स्वास्थ्य में कितना समय लगेगा? देखो, स्वास्थ्य में हमारा प्रयास जारी है। हमने एक प्रस्ताव भी दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि कम से कम जो है स्वास्थ्य की व्यवस्था हमारे यहाँ, यानी कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और बन जाए। ये बहुत आवश्यकता भी है और ज़रूरत भी है। अच्छा। तो ये हमारी सरकार से जो है, उत्तर प्रदेश सरकार से और माननीय वित्त मंत्री जो हमारे शाहजहाँपुर के हैं, तो उनसे भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि वो एक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ दे दे। अभी हमारे यहाँ पंचायत घर का उद्घाटन के लिए हम सबको नेताओं को बुलाने वाले भी हैं, इसी वजह से कि हम गांव के लिए कुछ ज़्यादा ले सकें। और वैसे हमारी इच्छा तो ये है कि हमारा गांव जो है वो स्मार्ट विलेज की श्रेणी में आ जाए। हाँ, स्मार्ट विलेज श्रेणी में आ जाए, जिससे कि हम भरपूर विकास कर सकें। अच्छा, ये बताइए कि कहीं ना कहीं आवाज़ आती होगी, आपके खिलाफ भी लोग होते, जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री खिलाफ हो सकते हैं तो नॉर्मल प्रधान के खिलाफ तो कई लोग हो सकते हैं। ये जो आवाज़ें आती हैं, जो लोग आपके खिलाफ रहते हैं, कभी इससे प्रभावित होते हैं? कभी दुख होता है कि नहीं मैंने बहुत कुछ कर दिया लेकिन फिर भी कहीं ना कितनी कमी क्यों? दरअसल ऐसा है कि जब कोई खिलाफत की बात आती है तो हम कहते हैं कि खिलाफत भी स्वस्थ मानसिकता से होनी चाहिए। झूठ, किसी झूठ को लेकर शिकायत नहीं होनी चाहिए। इसमें जरूर तकलीफ होती है कि झूठ बात ना कही जाए। जैसे वैसे तो कायदे में है कि खिलाफत तो होनी चाहिए, विपक्ष अगर नहीं होगा तो काम मजबूत नहीं होगा। और हमारे उन्होंने कबीरदास जी ने कहा था, निंदक नीरे राखिए जामे कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो हम तो इस अवधारणा के व्यक्ति हैं, और जितने लोग खिलाफत करते हैं उनको भी हम स्वागत करते हैं उनका, कि और उनसे निवेदन ये करते हैं कि वो कम से कम स्वस्थ मानसिकता से खिलाफत करें। इस बार आपके अंदर बुराई की भावना नहीं होनी चाहिए। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये निंदा नहीं होगी तो हमारी प्रतिभा और निखरेगी नहीं। जब तक जो लोहा होता पीटा नहीं जाएगा, गलाया नहीं जाएगा, जलाया नहीं जाएगा, तब तक निखर के नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं ये आवाजें यार जो आपके जो चमकता हुआ सूरज है, कहीं ना कहीं इसको प्रभावित नहीं करेगा और आप और चमकते हो। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा बिल्कुल सारा काम मजबूत है, अच्छा काम है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो किसी भी जांच में हमारा जो है गलत पाया जाए। तो इस बार गांव वालों के लिए आप क्या लेकर आ रहे हैं, जो आज हमारे साथ भी चल रहे हैं, तो इस बार गांव वालों के लिए आप क्या लेकर आ रहे हैं? किन किन अभी काम कर रहे हैं, किन को और क्या देने वाले हैं? देखो, अभी जलकल योजना जो है भारत सरकार की, उसके अंदर पानी की टंकी का निर्माण होने वाला है, वो स्वीकृत हो गई है। तो हर घर में पानी की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा हर घर में स्वच्छ जो है कूड़े को उठान करना। अच्छा, हाँ। मतलब गंदगी जो है बिल्कुल ना रहने पाए। हाँ, बाहर ना आ पाए। जी। अच्छा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है ये जो गाँव में एक होता है, जैसे गाय भैंसों का जो आवारा पशु होता है, सबसे समस्या मेरे तक गाँव वाले इसी से फेस करते हैं। तो इनके लिए क्या है? ये समस्या बनी हुई है। गौशाला का निर्माण कराया गया है, लेकिन वो अस्थायी गौशाला है। हमारा ये प्रयास होगा कि स्थायी गौशाला का निर्माण हो। यहाँ पर गायों की और आवारा छुट्टा पशुओं की बहुत समस्या है, उसको हम दूर करने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे, क्योंकि उससे हमारे काश्तकारों को बहुत असुविधा होती है, उनको रात रात में जगना पड़ता है। तो ये हमारी मूलभूत परेशानी है, इसको हम दूर जरूर करेंगे। लेकिन हमारे लोग हैं, उनसे पूछते हैं और कोई परेशानी है? प्रधान जी साथ में है, जो कुछ बताना चाहे। कोई परेशानी है आपको? कुछ चाहते? प्रधान जी खड़े हैं। हमारे कोई परेशानी। गौशाला की बात हुई तो खुश है ना? गौशाला होनी चाहिए हमारे गाँव में। गौशाला होना चाहिए, बढ़िया। और गैया सब बंद हो गई। गैया बंद हो ना? कुछ चाहिए आपको और? नहीं, हमारे यहाँ बहुत बड़ा काम है। रोज प्रधान बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं।
प्रधान जी खड़े इसलिए तो नहीं ना? ना इसलिए नहीं, कोई डर में थोड़ा हम कह रहे हैं ना। कोई जैसे कि गांव में इस समय बताया कि स्वास्थ्य के लिए नहीं है, तो स्वास्थ्य के लिए नहीं है तो हम जानेंगे स्वास्थ्य जैसे यहाँ पर अभी जो प्रधान जी ने कहा वो काम कर रहे हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल हो, तो आप चाहते हो कुछ और चाहिए? जहाँ तक आ रहे हैं बन जाए हॉस्पिटल और सड़क सब बंद हो, सब कहीं छुट्टी तो तभी और कोई समस्या आपको? और का यहाँ कचो नहीं और सब पूरे होते और पूरा है, मतलब ये खुशी से नहीं कह रहे, पूरा हो रहा खुशी। और तो और लोगों से मिलते से हमने सबसे जैसे प्रधान जी बता रहे थे कि जैसे कि उनको भी पता है कि गांव में क्या समस्याएं चल रही हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी बताया कि जो आवारा पशुओं के लिए गौशाला है लेकिन अस्थायी नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे पहले काम जो होना चाहिए स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए। अब हम चल रहे हैं किधर जा रहे हैं प्रधान जी? अभी हम लोग चल रहे हैं पंचायत घर की तरफ। पंचायत घर जा रहे हैं। तो यहाँ ये कितना समय लगा आपको सड़क और सब में करवाने में, लाइट और सड़क का काम करवाने में? नहीं, लाइट तो बहुत पहले हो चुकी थी, लाइट का काम पहले हो चुका था और ये लाइटिंग काम शुरू हुआ। खंजा था, अब वो खंजा खराब हो गया, टूट गया, तो फिर दोबारा से नायल इसका इंटरलॉकिंग काम करवाया। अब इंटरलॉकिंग काम कर रहा है, पूरे घर काम उधर भी चल रहा है, इधर गाँव में जो पानी वानी की समस्या, पानी वानी का सब पहुँच रहा है? नहीं, पानी की तो अब हमारे यहाँ टंकी जो नहीं है वो लाइन नहीं पड़ी है अभी, अब स्वीकृत हुई है। अच्छा। जो भारत सरकार की योजना है उसके हिसाब से हर घर नल योजना, हर घर नल योजना, तो उसके अंतर्गत जो है अब यहाँ जो है काम होगा। अच्छा, अब सिर्फ पानी का ही रह गया? हाँ, विशेष रूप से पानी का है। अच्छा, बच्चों के लिए जैसे हमने बच्चों के लिए स्कूल के तो आपने कहे हैं, तो ये जो जैसे डिग्री कॉलेज हैं या इन सब के लिए भी कभी सोचा आपने कि आप रहे आपके काल का? नहीं, हमारा अब ये प्रयास होगा कि पहले डिग्री कॉलेज तो अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन इच्छा तो होती है। जैसे हमारी एक इच्छा है कि कम से कम स्मार्ट विलेज हो जाए तो हमारे पास सारी सुविधाएँ हो जाएंगी। तो ये हम यहाँ के जो उत्तर प्रदेश सरकार है या यहाँ हमारे क्षेत्र के जो शाहजहाँपुर के नेता लोग हैं उनसे हम प्रयास करेंगे कि कम से कम जो स्मार्ट विलेज हो जाए, जिससे कि हमारी जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं। अच्छा, कहीं ना कहीं गांव वालों को ये लगता है कि मैं प्रधान से कहूँगा तुरंत चुटकियों में हो जाएगा, लेकिन हर काम जो होता है कुछ समय लेता है, कुछ चीज़ें लेता है। तो आपको लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं, ये लोग आपसे मांगते तो आप भी कहीं ना कहीं ऊपर अधिकारियों से हैं उनसे कहते, वहाँ भी समय लगता है, तो क्या कहना चाहेंगे? जो देखिए, जितनी ग्राम पंचायत के पास संसाधन हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राम पंचायत में वो वर्क का कार्य योजना डाल देते हैं, उस कार्य योजना के हिसाब से आगे काम कराते रहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जितनी व्यवस्था है, जैसे मनरेगा योजना है, तो मनरेगा योजना में जब हम कच्चा काम करा लेते हैं तो उसका 40% हमको पक्का काम मिल जाता है। और चूँकि ग्राम पंचायत छोटी है तो उसका ये वित्त आयोग का बजट जो है 15वां वित्त और 14वां वित्त इसका कम है, तो लेकिन हम और योजनाएं ले लेते हैं जिससे कि हमारा काम और आगे हो जाए। और बाकी कुछ क्षेत्रीय नेता हैं उनसे भी काम कराने की इच्छा रखते हैं। सहयोग करते हैं क्षेत्रीय नेता? सहयोग करते रहते हैं, अब उनके लिए काम होता है। अब हम अभी तो पंचायत घर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पंचायत घर में बहुत कुछ बदलाव करवाया होगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। देखिए, यहाँ पे आप गाँव में हैं, इधर हुआ जाए जब हम अभी इस बार प्रधानी हुई थी, अभी बीच में 10 साल प्रधानी हमारे पास नहीं थी क्योंकि सीट बैकवर्ड हो गई। तो ये जगह, जिस जगह पे हम लोग खड़े हुए हैं, इस पर पूरा गांव खड़ा हुआ। आप पूछ लीजिए, पूरे गांव में लबालब कीचड़ थी। सबसे पहले आते ही हमने 50 ट्राली मिट्टी डलवा दी इसमें सबसे पहले। हाँ, सही बात, बहुमत तक बंदल थो। आके हमने इसको जो है बिल्कुल पैदल नहीं कोई निकल सकता था यहाँ। और ये बाउंड्री बाल वगैरह कुछ नहीं थी, ये बाउंड्री बाल अभी आते आते हमने करवाई। अच्छा, ये आपने हाँ, 10 साल के बीच में कुछ काम नहीं, 10 साल के बीच में जो भी हुआ बहुत कम काम हुआ। क्या काम हुआ 10 साल? कुछ याद है किसी को? काम तो पीछे भी हुआ था, थोड़ा कम हुआ तो बिना बजट नहीं आया। तो अभी जब हम आए तो हमने ये सब बाउंड्री वाल काम अभी करवाया और ये पंचायत घर का निर्माण भी करवाया हमने। ये आपने अभी कराया? हाँ। अब इसमें एक इंटरलॉकिंग यहाँ पर भी स्वीकृत हो गई, ये डलवाने जा रहे हैं पंचायत घर वाली। इसकी नाली खुदी हुई है, नाली काम चल रहा है। ये नालियों को लेके चल रहा है कि नाली निकले से पानी निकाल। यहाँ पर पानी निकासे नहीं, तो ये पहले नाली बनवा रहे हैं। जब हाँ, ये नाली बन रही है, ये नाली बनेगी और यहाँ पर 5-6 मीटर चौड़ी इंटरलॉक पड़ेगी। अच्छा, ये जैसे स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो आपने कहाँ सोचा है कि इसके बाद आप हॉस्पिटल का निर्माण या फिर प्राथमिक जो सरकार द्वारा प्राथमिक चिकित्सालय होता है उसके लिए कहाँ पर क्या? उसके लिए जगह हमारे पास है, इस साइड में जगह है ग्राम समाज, उस पर बनवाएंगे। उसके बनवाएंगे। हाँ। तो इसकी कब तक शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो अब सरकार के ऊपर है, कब सरकार मंजूर कर दे, अपने हाथ में तो ही नहीं है। ये भी सही है कि सरकार जब आपको मंजूर करे। कभी आपने बोला कि नहीं यहाँ पर नहीं है? क्योंकि आप प्रस्ताव भेजा है अपनी तरफ से, ग्राम पंचायत से प्रस्ताव भेजा है। तो ये आपकी ग्राम पंचायत जिसको आपने अब ये पंचायत भवन है, अब इसी निर्माण चल रहा है, इसका निर्माण चल रहा है अभी। आपने टाइलीकरण इसमें काम चल रहा है
अच्छा, लोगों को मिलने आना होता है या आपसे मिलना चाहते हैं? हाँ, वो कहीं भी मिल सकते हैं, यहाँ आपने मिल कोई समय सीमा रखी है कि आपसे कभी भी मिल सकते हैं? नहीं, कभी मिल सकते हैं। यहाँ ऐसा होता है कि गांव में समय सीमा कुछ नहीं है, जब इच्छा हो तब मिल ले आके। ये सब टाइलीकरण काम हो रहा है और बढ़िया तरीके से हमने पंचायत घर बनवाया। तो जैसे कि हमने इस समय आपको एक चीज़ दिखाई है, आपने कहीं ना कहीं कैमरे में देखा है, पंचायत घर है जहाँ पर जो भी गांव से जुड़े बड़े बड़े निर्णय होंगे, बड़े बड़े काम होंगे, वो लिए जाएंगे। और यहाँ जहाँ प्रधान से भी हमने जाना, ये भी जाना कि कुछ लोग हैं जो बहुत खुश हैं, जो लोग नहीं हैं तो कुछ ना कुछ उनको भी खुश करने के लिए या उनके जो काम नहीं हुए उनके लिए वो खड़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गांव की बात करें तो हमने सिर्फ इन्हीं के मुंह से नहीं, पूरा गांव खड़ा हुआ है और हमने गांव से भी जानने की कोशिश की, गांव वालों से भी जानने की कोशिश की। जो प्रधान जी ने कहा, इस समय प्रधान पिता हैं लेकिन पूर्व प्रधान रहे हैं, उनके कार्यकाल में क्या काम हुआ है, बेटे के कार्यकाल शुरू है, आगे काम चल ही रहे हैं। तो उनका कहना है कि उन्होंने काम किए हैं, ये सिर्फ यही नहीं, ये सब कह रहे हैं। और जो काम रह गए हैं वो हमें नहीं बताने पड़ा, उन्होंने खुद बताया कि स्वास्थ्य की अभी कमी है, स्वास्थ्य शिविर नहीं है, प्राथमिक कहीं चिकित्सालय नहीं है, जिस पे उन्होंने सोच के रखा है वो काम करेंगे। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स के साथ। जैसे हमने कहा उत्तर प्रदेश की सैर पे निकले, तो सैर में जहाँ जहाँ रुकेंगे उन लोगों से मिलवाएंगे और उन लोगों से बात करेंगे। ऐसे ही आप देखते रहिए, बने रहिए। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।